दश महाविद्याओं में त्रिपुर भैरवी का भी बहुत उच्च और श्रेष्ठ स्थान है। क्षीयमान विश्व के अधिष्ठान दक्षिणामूर्ति काल भैरव हैं। उनकी शक्ति है त्रिपुर भैरवी। ये ललिता या महात्रिपुर सुंदरी की रथवाहिनी है। मत्स्य पुराण में इनके त्रिपुर भैरवी, भुवनेश्वरी भैरवी, षटकूटा भैरवी, कमलेश्वरी भैरवी, कामेश्वरी भैरवी, कौलेश भैरवी, रुद्र भैरवी, सिद्धि भैरवी, चैतन्य भैरवी तथा नित्य भैरवी आदि रूपों का भी वर्णन हमें प्राप्त होता है। सिद्ध भैरवी उत्तरामनाय पीठ की देवी है। नित्य भैरवी पश्चिमामनाय पीठ की भैरवी है। इनके उपासक स्वयं भगवान शिव हैं। रुद्र भैरवी दक्षिणामनाय पीठ की देवी है। इनके उपासक भगवान विष्णु हैं और इनके उपासक स्वयं शिव भी हैं। त्रिपुर भैरवी के जो भैरव हैं वह बटुक हैं। माँ त्रिपुर भैरवी तमोगुण एवं रजोगुण से भी परिपूर्ण है। इनके ध्यान का उल्लेख दुर्गा सप्तशती के 3 अध्याय में महिषासुर वध के प्रसंग में हुआ है। गुप्त रहस्य है और प्रामाणिक है। इनका रंग लाल है। लाल वस्त्र पहनती है। माता की 4 भुजाएं हैं और 3 नेत्र हैं। माँ कंठ में मुंड माला धारण किए हुए हैं। स्तनों पर रक्त चंदन का लेप करती है। माँ ने अपने हाथ में जपमाल, पुस्तक, अभय और वर नामक मुद्राएं धारण किए हुए हैं। कमलासन पर विराजमान है। भगवान शिव की यह महाविद्याएं सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। मेरे वीडियो क्या है कि बोरिंग लगते हैं आप लोगों को, क्योंकि इनमें टटन टटन या बीच में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं आती है ना, मनोरंजन, चुटकुलेबाजी, मसालाबाजी ऐसी नहीं आती है ना। मैं डराता हूँ। क्या मतलब है भैया? ज्ञान आपको लेना है और शुद्ध विशुद्ध ज्ञान जो पौराणिक है, जो शास्त्रोक्त है, उसमें कोई भी आपको सजावट नहीं मिलेगी। योग्य को कभी भी आडंबरता की आवश्यकता नहीं होती है। अयोग्य ही आडंबरता का सहारा लेता है। समझ रहे हैं? ठीक है, MBA GB आपको मनोरंजन के लिए रखनी पड़ती है। रात्रि काल में आप लोग मनोरंजन के वीडियो भी देखते हैं, तो आपको MB GB भी बचाने की आवश्यकता होती है, तो वो बचा लीजिएगा। पूरा वीडियो तो वहीं सुने जो इच्छुक हैं, जिज्ञासु हैं। 100 व्यूज भी आ जाते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। पूछो क्यों? क्योंकि 100 लोगों के पास तो सही जानकारी पहुँची है। अन्य इसके योग्य नहीं थे, इसलिए उनके पास नहीं पहुँची है। ना वो देख पाए हैं, ना उनके भाग्य में यह ऐसे ज्ञान है। आगे चलते हैं। यहाँ पर त्रिपुर भैरवी को योगीश्वरी रूप में उमा भी बतलाया गया है। इन्होंने भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने का दृढ़ निर्णय लिया था। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनकी तपस्या को देखकर दंग रह गए थे। इससे सिद्ध होता है कि भगवान शंकर की उपासना में निरत उमा का दृढ़ निश्चयी स्वरूप ही त्रिपुर भैरवी का परिचायक है। इंद्रियों पर विजय और सर्वत्र उत्कर्ष की प्राप्ति हेतु, संकटों से मुक्ति हेतु त्रिपुर भैरवी की उपासना का वर्णन शास्त्रों में मिलता है। त्रिपुर भैरवी का मुख्य उपयोग घोर कर्म में होता है। त्रिपुर भैरवी की रात्रि का नाम काल रात्रि तथा भैरव का नाम काल भैरव है। रुद्रयामल एवं भैरवी कुल सर्वस्व तंत्र में इनकी उपासना तथा कवच का उल्लेख मिलता है। मुख्य नाम त्रिपुर भैरवी है। अन्य नाम जो मैंने आपको पूर्व में बताए हैं, इनके भैरव हैं दक्षिणामूर्ति या बटुक भैरव। 24 अवतारों में इनका किनसे संबंध है? बड़ी गुप्त रहस्य की बात है, हर कोई नहीं बतला पाएगा। बलराम जी से इनका संबंध है। जैसे राम से तारा, काली से कृष्ण, काली कृष्ण, राम तारा। और चतुर्थ में जो आपको देवी बताई थी मैंने, उनका किससे संबंध बताया था, वह आप चौथे नंबर की जो देवी है उसमें जाकर देखिए। कुल है श्रीकुल, दिशा है पूर्व, स्वभाव इनका सौम्य भी है, उग्र भी है, तामसी भी है। और यह विध्वंस या पंच तत्वों में विलीन करने की शक्ति रखती है। त्रिपुर भैरवी के मंत्र भी हैं बहुत प्रकार के। सिद्ध भैरवी मंत्र, विंध्यसनी भैरवी मंत्र, चैतन्य भैरवी मंत्र, और ध्यान भी है, स्तुति भी है, कवच भी है। यह सब साधकों के लिए है जो शिक्षित हैं फिर दीक्षित हैं। ऐसा नहीं कि शिक्षा नहीं लिए पहले दीक्षित हो गए, ऐसा भी नहीं चलता है। भारतीय सनातन पद्धति में 2 प्रकार की परंपराएं हैं, शिक्षित होना फिर दीक्षित होना। शिक्षा चेतन मन पर काम करती है और दीक्षा अवचेतन मन पर काम करती है। थोड़ी क्लिष्ट भाषा है, समझने का प्रयास करें, या तो अपना स्तर बढ़ाएं, क्योंकि स्तर आप खो चुके हैं, हम सनातनी अपना स्तर खो चुके हैं। तो इन भाषाओं को समझना
अत्यंत कठिन है जानता हूँ, लेकिन प्रयास करें तो धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। अब हम छठी देवी का स्वरूप वर्णन, उत्पत्ति सभी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमश्चंडिकायै। हर हर महादेव। नारायण।